दिल्ली हमले के बाद एलओसी पर भारत पाक तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और पिछले 72 घंटों में एलओसी के उस पार जिस तरह भारत ने लगातार ऑपरेशनों की बरसात की है, उसके बीच अभी अभी जो सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील अपडेट सामने आई हैं, उसने पूरे देश की सांसें थाम दी हैं। हालात किस दिशा में जा रहे हैं, इसका अंदाजा अब इसी खबर से लगाया जा सकता है। इस अपडेट ने न सिर्फ पाक को अचानक से पूरी तरीके से बौखला दिया है, बल्कि इस खबर के आने के साथ ही पाक में अचानक से इमरजेंसी मीटिंग और मार्शल लॉ लागू किया जा रहा है। पाक की तरफ से बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं। पीओके में पाक ने कई जगहों पर नो फ्लाइंग जोन और साथ साथ अपनी आर्मी मिलिट्री को बहुत ही उम्दा दर्जे पर आगे बढ़ाते हुए इस वक्त बड़े एक्शन लेने की तैयारी की थी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो भारत की तरफ से बहुत बड़े एक्शन को लेकर के सामने आ रही है। दरअसल बता दें कि एलओसी पर भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई ऐसी पहली कार्रवाई है जब भारत ने एलओसी पार पाक के किसी बड़े ठिकाने को निशाना बनाया है, या यूं कह लीजिए भारत की तरफ से अब तक की ये बड़ी स्ट्राइक की गई है। इस बीच में सबसे बड़ा ठिकाना पाक का ध्वस्त किया है। भारत ने लगभग 250 आतंकियों को ढेर किया है। भारत ने जहां पर ये आतंकियों के गढ़ मौजूद थे, भारत ने उन जगहों को ठिकाना बनाते हुए बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय किया है। मिलिट्री को बड़ी अचीवमेंट मिली है। इस वक्त बता दें कि यहां से लगातार भारत में घुसपैठ की तैयारी चल रही थी। भारत को जैसे ही इसके इनपुट मिले हैं, भारत ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। जिस बात का अंदाजा, जिस बात की भनक पाक को जरा सी भी नहीं थी। बता दें कि इस वक्त भारत लगातार कठुआ, पुंछ, राजौरी इन जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है और भारत की तरफ से किश्तवाड़ और ऊधमपुर में भी बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए लगातार बेहद सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया था और घाटी पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंक को खत्म करने को लेकर के लगातार तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इसी बीच भारत को बड़ी अचीवमेंट ये मिली है, जहां पर भारत ने लगभग 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है, या बड़ा ठिकाना, बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय किया गया है जो एलओसी के पार था। यानी कि पाक के क्षेत्र में घुस के भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन पहली बार लिया गया है। और भारत की तरफ से जिस तरह से पिछले 24 घंटों में बयान सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो भारत के रक्षा प्रमुख की तरफ से और साथ साथ भारत के मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उसके बाद से भूचाल आ चुका है पाक में। और यह भारत का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है उस स्टेटमेंट के जारी होने के महज 18 घंटे के अंदर अंदर भारत ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से भारत को इसके इनपुट मिले और किस तरह से भारत ने अचानक से अभी अभी इन टारगेट को डिस्ट्रॉय करके बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। भारतीय सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। बता दें कि यहां टारगेट से भारत में बड़ी घुसपैठ की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के भारत ने अभी इस वक्त इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय किया है। और ये इस वक्त आप फुटेज में देख पाएंगे कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए एक दिन पहले के बयान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बौखलाने पर मजबूर कर दिया है। हाल ये बन चुका है कि पाक को लेकर के लगातार वहां के शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर यानी कि सेना प्रमुख के बीच में पिछले 48 घंटे पहले से ही लगातार बैठक चल रही थी। सेना को लेकर के कई कमांड जारी की गई थी। कई मोर्चों पर, कई जगहों पर पीओके में, सिंध में सेना को तैनात करने के लिए रेजिमेंट आगे बढ़ाई गई थी पाक की तरफ से, जिसकी हर एक मूवमेंट की जानकारी भारत को पहले से मौजूद थी। पाक को भारत बेहतर से समझता है। भारत को पता था कि पाक फ्रंट जो है फ्रंटियर स्टेज पर आकर के नहीं लड़ेगा भारत के सामने। और इस बयानबाजी के बाद पाक को बड़ी घुसपैठ को शुरू करने की कोशिश की गई। पाक की तरफ से ये घुसपैठ थी आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने की, जहां पर भारत के कठुआ और पुंछ जिलों पर घुसपैठ की तैयारी चल रही थी इन जगहों से। लेकिन भारत ने एलओसी पार बने ही ठिकाने को रातों रात बड़ा निशाना तैयार किया और इसके बाद भारत की तरफ से अभी अभी इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें एक दो नहीं कई बड़े ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। ये ठिकानों की संख्या लगभग 11 बताई जा रही है जहां पर ये ठिकाने मौजूद थे। लेकिन अब तक आतंकियों को लेकर के जो 250 से ज्यादा आतंकी थे, उन्हें यहां ढेर किया गया है सेना की तरफ से। ये बहुत बड़ी जानकारी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है।
आपको बता दें कि भारत लगातार इस वक्त अपनी सेना को न सिर्फ पीओके बल्कि एलओसी पर भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। एलओसी पर भारत की निगरानी बहुत तेज रखी गई है। ऑपरेशन के वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, सुरक्षा बल इस वक्त बेहद अलर्ट मोड पर हैं। उन इलाकों में जहां पर काफ़ी संवेदनशील हैं, वो इलाके जहां तक आतंक को लेकर के लगातार ऐसी खबरें सामने आती थीं, आतंकियों द्वारा घुसपैठ की जहां तक अपडेट आती थी, वहां पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही थी। बता दें कि ड्रोन के जरिए निगरानी चल रही है। ऐसे में निगरानी के बीच सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो बेहद सतर्क हैं। भारत की जो कठुआ और राजौरी में ऑपरेशन को कंडक्ट लगातार किया जा रहा है। कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सीमावर्ती इलाके जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं, वहां पर सुरक्षा बल की स्थिति को बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ ही सेना को आगे पुश किया जा रहा है। बता दें कि जो तरीके से आतंकियों के मंसूबों को कामयाब ना हो पाए, इसको लेकर के भी लगातार अपडेट सामने आ रही थी। और भारत ने इस बार पूरी प्लानिंग के साथ पाक को टारगेट किया है। क्या पूरी प्लानिंग की है, वो सब एक बहुत अहम मोड़ का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारत न सिर्फ एलओसी बल्कि अब पीओके और सिंध पर अपनी सेना उतार चुका है। और ये सेना भारत की जो है वो लगातार इन 3 अलग अलग रास्तों से, एक तो नीलम वैली के रास्ते होते हुए पीओके को घेरते हुए सिंध की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी सेना भारत की लोअर वैली की तरफ से बढ़ते हुए, जो कि ठीक पीओके के पास से होकर के गुजरती है, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन पीओके के पास से होकर के गुजरते हुए ये पूरा का पूरा सिंध तक पहुंचती है। और ऐसे में भारत की तरफ से यहाँ पर अपनी आर्टिलरीज को तैयार किया गया है। भारत की तरफ से कई बड़े टैंक रेजिमेंट को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ कई जगहों पर S-400 भी तैनात किया है। और भारत लगातार अपने इन इक्विपमेंट को, अपनी इन सेम आर्म्ड फोर्सेस को आगे पुश कर रहा है, जो कि विशेष सुरक्षा बल हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ के साथ भारत ने कई अलग अलग तरीके की आर्म फोर्सेस को यहाँ पर उतारा हुआ है, जो कि लगातार आगे भी बढ़ रही है। और न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि पाक के कई ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि भारत ने पिछले 72 घंटों में जो एक्शन लिया गया है उसमें, और पिछले 18 घंटों से एक्शन जो लिया जा रहा है, इसमें काफ़ी बड़ा मेजर चेंज देखने को मिला है। जब से भारत के रक्षा मंत्रालय यानी कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के बयान और उसके बाद से भारत की सेना की तरफ से दिए गए बयान के बाद से भारत के एक्शन में तीव्रता देखी गई है। और पाक इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से बौखला उठा है। पाक को समझ नहीं आ रहा है कि भारत आखिरकार क्या करने जा रहा है, भारत की तरफ से क्या एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। और पाक को लगा कि वो भारत के सामने फ्रंटियर मोर्चे पर नहीं जीत पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो भारत की सेना ने न सिर्फ उसके कई इक्विपमेंट को ध्वस्त किया बल्कि उसके ऑयल डिपो को भी भारत ने उड़ा दिया है। ऑयल डिपो को उड़ाने की वजह से पाक को इस वक्त बड़ी खामेजा भुगतना पड़ा है। इसका पाक को बड़ा गहरा नुकसान भारत की तरफ से दिया गया है। भारत लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तरह साथ ही अमेरिका ने भी साफ करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। भारत किसी बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ पीओके बल्कि भारत ने सिंध को भी स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि सिंध भी भारत का हिस्सा है और जल्द ही भारत नए साल की शुरुआत के साथ ही सिंध तक अपनी सीमा को दोबारा से डिसाइड करेगा। ये भारत की तरफ से जैसे ही बयान दिया गया है उसके बाद से पाक में भूचाल मचा है। उसके बाद से पाक की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तेज की गई हैं। बता दें कि आज देर रात तक घुसपैठ की कई जगहों पर कोशिशों को ट्रेस किया गया है। भारत की तरफ से ड्रोन, जो नाइट विजुअल्स ड्रोन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि न सिर्फ घुसपैठ बल्कि पाक के एलओसी पार के कई इलाकों पर मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि पाक बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब पाक की सेना की तरफ से बड़े एक्शन लेने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से दिए गए बैन के बाद पाक में बौखलाहट मची हुई है। पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। उसने अपनी एयरफोर्स को भी हाई रिकमेंडेड एक्टिवेट कर रखा है और इस वक्त एयरफोर्स उसकी अलर्ट मोड पर है। पाक ने अपने एलओसी से सटे हुए इलाकों पे नो फ्लाइंग जोन कर दिया है, यानी कि वहां पर कोई भी कमर्शियल प्लेन अब उड़ान नहीं भर सकेगा। किसी भी देश का हो, ना खुद का पाक का ना किसी देश का, उड़ान नहीं भर सकेगा। यानी कि पाक ने अपने एयर स्पेस को बंद करने की तैयारी की है। इसका मतलब यह है पाक हवाई अपने हमलों की तैयारी कर रहा है या फिर पाक की तरफ से कोई बड़ा हमला भारत पर करने की कोशिश करने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ पाक को बेहतर पता है कि भारत अगर एक्शन लेता है तो उसे रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिस वजह से पाक एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत के लिए आगे बढ़ रहा था। दरअसल आपको बता दें कि जो राजौरी, पुंछ और ये इलाके हैं, इन इलाकों से जुड़े हुए जो किश्तवाड़ और ऊधमपुर के इलाके हैं, यहाँ से जो एलओसी की, भारत के साथ एलओसी की सीमा साझा होती है, उन जगहों से बंकर के जरिए पाक भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में था। तकरीबन बता दें कि यहाँ 450 से ज़्यादा आतंकी मौजूद थे। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आतंकी मौजूद थे जिन्हें भारत में घुसपैठ कराने की साजिश चल रही थी। लेकिन भारत को वक्त रहते ही इसका जैसे ही इनपुट मिला
मिला है, भारत ने इस पर तुरंत रिटेलिएशन शुरू किया है और भारत की तरफ से न सिर्फ इन बंकर को ध्वस्त किया गया है बल्कि 11 ठिकानों को पूरे के पूरे 11 ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया है। भारत ने इन 11 ठिकानों को ध्वस्त करते हुए पूरे ठिकाने तबाह किए हैं और ठिकानों को तबाह करके इसमें 250 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। इस वक्त पाक के लिए बड़े सदमे की खबर है। इस वक्त पाक में लगातार बहुत इमरजेंसी के हालात बन रहे हैं। पाक भारत के ऊपर अब रिटेलिएशन की बड़ी तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाक की सेना भारत के सामने मोर्चे पर नहीं जीत सकती है। पाक को यह बात बेहतर पता है, सिर्फ आतंकियों की वजह से ही वो भारत को दहलाने की एक बार फिर से वही नापाक साजिश रचेगा। भारत को इस बात की जानकारी पहले से थी और इस बार भारत ने अपने पूरे चाक चौबंद सुरक्षा कर रखा है और भारत ने साफ किया है कि पीओके में बने टारगेट्स को अब भारत तैयार कर रहा है और भारत ये देख रहा है कि पीओके में वो कौन कौन से टारगेट हैं जिन पर भारत अब अपना रिटेलिएशन कर सकता है। चाहे 1971 की वॉर हो फिर या फिर 1999 की वॉर हो, पाक को भारत ने हर बार इन्हीं मोर्चों पर बहुत बुरी तरीके से हराया है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारत के विभाजन के कारण मेरे साथियों, सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा आज तो पाकिस्तान में चला गया है। पूरा सिंध प्रांत ही आज पाकिस्तान में है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंधु सिंध है और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज कम हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है। हमारे लिए उनका महत्व आज भी उतना है जितना हजारों साल पहले था। और यही कारण है कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राष्ट्रगान से सिंध शब्द निकालने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सिंध शब्द केवल एक भौगोलिक स्थान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी समाज की सांस्कृतिक पहचान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आज भी हम लोग बड़े गर्व से गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, और आगे भी गाते रहेंगे, सदैव गाते रहेंगे। जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक हम गाते रहेंगे।